गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज जानते हैं आज बहुत ज्यादा स्पेशल दिन होने वाला है, क्योंकि आज है 1111 माय फेवरेट डे। क्योंकि जानते हैं ये दिन, जानते हैं क्या होता है ये 1111 का मतलब क्या होता है। इट्स ए नंबर टू फुलफिल योर ऑल द मैनिफेस्टेशंस, ऑल द फुलफिल योर विशेज। मैं तभी बोलता हूँ हमेशा हर वीडियो हर रील के नीचे 1111 लिखना मत भूलिएगा। मतलब क्या है, जो भी आपकी मन की इच्छा है वो ईश्वर तक डायरेक्टली पहुंचती है। 1111 इज एंजल नंबर टू फुलफिल योर ऑल द विशेज। तो आज वही दिन है, आज है 11 नवंबर, आपकी फुलफिलमेंट का दिन है, विश फुलफिलमेंट का दिन है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने का दिन है। तो देखते हैं ये 1111 का पोर्टल आपकी लाइफ में कौन सी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी करने वाला है, आपकी लाइफ में कौन सी बड़ी विश पूरी करने वाला है। यदि आप किसी ऐसी कंडीशन में है जहां पर आप दोनों के बीच में आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, नो मैटर्स हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लिव इन में रहते हैं, कुछ भी है, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में, अगर आपके कोई भी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो आज देखते हैं ईश्वर आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग देने वाला है। क्या रिलेशनशिप ये 1111 पोर्टल सही कर पाएगा? क्या आपके रिश्ते पे ईश्वर की ब्लेसिंग हो पाएंगी दोबारा से, जहां पे दोबारा रिश्ते का रीयूनियन हो जाए। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ओके, देखो मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है 2 ऑफ वैंड्स का। मतलब क्या, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की बात करूँ ना, इस 1111 का पोर्टल का फर्क तो इसके ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि जानते हैं क्या है 2 ऑफ वैंड्स का मतलब क्या होता है, पिछले 2 दिनों से ये इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर इसके मन में बहुत सारी चीजें, पुरानी सारी फ्लैशबैक आ रही कि किसकी गलती थी, कौन सही था कौन गलत था। जहां पर कहीं ना कहीं इसका ही पलड़ा बहुत डाउन आया है, जहां पे इसको खुद रियलाइज हो रहा है कि हाँ गलतियां मैंने करी है। लेकिन जानते हैं गलती करने के बाद भी इसकी गर्दन नीचे नहीं झुक रही होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस गर्दन आपने ऊपर कर रखी है। गलती इसकी हो या ना हो, हमेशा आप ही जाके झुके हो, हमेशा आपने जाके इनिशिएट करा है। लेकिन अब बस इस बार अब और नहीं, क्योंकि अब आपने इस बार ये चीज सोच ली कि अब मैं नहीं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगा। कहीं ना कहीं देखा जाए आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करना, आपको स्टॉक करना, आपके बारे में लोगों से बात करना, आपको आपकी फोटोज को देखना, मतलब एक होता है ना कि आपके लिए डेस्परेशन मन में फील करना, कहीं वो फीलिंग इसके अंदर आती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। मतलब क्या होता है, इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने रिश्ते में रहकर कभी आपको, जिसे कहते हैं ना, वर्थफुल नहीं समझा, आपकी क्या वैल्यू वैल्यू नहीं समझी, और हमने हमेशा अपनी जिम्मेदारी से दूर भागा है। ये इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि जब भी रिश्ते में अप्स एंड डाउन आए, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। इसकी वजह से आए हैं हमेशा, क्योंकि इसने कभी आपको वो वैल्यू नहीं दी, हमेशा इसने आपको नीचे गिरा कर रखा है, इसने हमेशा आपको नेग्लेक्ट करा है, हमेशा इसने आपको इग्नोर करा है, हमेशा जिम्मेदारी से दूर भागा है। लेकिन अब इसको अपनी सारी जिम्मेदारियां दिखाई दे रही हैं कि रिश्ता जब भी खराब हुआ है वो सिर्फ मेरी ही वजह से खराब हुआ है। इसने हमेशा अगर रिश्ते को बचाया, आपकी वैल्यू नजर आ रही है, आपके प्यार की वैल्यू से दिमाग में आ रही है, आपका आपका होना इसकी जिंदगी में कैसे एक ब्लेसिंग की तरह था। लेकिन देखा जाए इस समय बार बार पीछे मुड़ के देखना कि मेरी लाइफ से क्या चीज छूट गई है, मेरी लाइफ से क्या सुकून चला गया है, वो सुकून कहीं ना ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, अभी जाकर इसको अपनी जिम्मेदारियां दिखाई दे रही कि मैंने क्या खोया है अपनी जिंदगी में। साथ में कार्ड निकला है हेरोफेंट। आप यकीन नहीं मानोगे, जानते ये इंसान कहीं ना कहीं इस टॉपिक के ऊपर लोग अपने किसी खास दोस्त से राय लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एक होता है ना कि किसी से डिस्कस करना कि यार मैं जाऊं या ना जाऊं, या रुकूं अभी, या वो अपने आप आएगी, हमेशा तो आई है, क्या मुझे और वेट करना चाहिए इसका, वो राय लेता हुआ दिखाई था। लेकिन जानते हैं जिस भी पर्सन से ये अपने सजेशन ले रहा है ना इस समय आपको लेकर, जानते वो सजेशन आपके लिए इतना फ्रूटफुल होने वाला आप सोच भी नहीं सकते। जानते हैं जिससे भी इसने आपके बारे में एक सजेशन लिया है ना, वहां से इसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव पुल मिला है, वहां से इसको ही डांट पड़ी है, इसको ही गलत ठहराया कि गलती तेरी थी, वो हमेशा तेरे पास आई है या आया है, लेकिन तूने कभी उस चीज को वैल्यू नहीं समझी। अब उसने अपना अपना मुंह मोड़ लिया है, तो अब तुझे तेरे अंदर बेचैनी क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं उसको ये एक पॉजिटिव पुल मिला है, रिश्ता तूने खराब करा था तो रिश्ता तुझे ही जाके सही करना पड़ेगा। इस बार वो नहीं आएगी। हर एक इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज उसकी सीखने को मिली है, जहां पर उसको खुद रियलाइज हो रहा है हाँ शायद मुझे अपना आप जाना पड़े अब। लेकिन अभी ये 2-3 दिन का वेट और कर सकता है। लेकिन हाँ, इसको जो सीख मिली है आपके पास आने की, वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है आपके इस रिलेशनशिप के लिए। आपका रिलेशनशिप एक नया मोड़ ले सकता है यहाँ पर। साथ में कहा निकला है पेज ऑफ कप्स का। आप मानोगे नहीं, जानते हैं ये इंसान जानते हैं क्या चाहता है, तुम इस बार फिर से आओ। और जो आप यकीन नहीं मानोगे,
ही इज वेटिंग फॉर योर कॉल, आपके कॉल का वेट कर रहा है, मैसेज का वेट कर रहा है। लेकिन जानते क्या कह रहा है यार, हर बार तुम आई हो, इस बार क्यों नहीं आई? एक बार वो मनाने आ जाती, एक बार रिश्ते को दोबारा सही करने आ जाती। वो जानते इस बार जो देखो आपके रिलेशन में कई बार इतना ऐसा हुआ है जहां पर 2-3 दिन से ऊपर रिश्ता आपका जैसे कहते हैं 2-3 दिन से ऊपर रिश्ता आपके बीच में पॉज नहीं आया, लेकिन इस बार रिश्ते में पॉज आए हुए 3-4 महीने हो गए हैं। जहां पे जो फियर आपके अंदर है ना, वो फियर इसके अंदर भी है, कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं होगा। आपने कभी लंबा वेट किया ही नहीं, कभी आपने अपने आप को इतना लंबा रोका ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो डेस्परेशन, वो मन में क्रेविंग, आपको पाने की होड़, आपको देखने की इच्छा, आपसे बात करने की इच्छा, आपको हक करने की इच्छा, आपको गले लगाने की इच्छा, वो कहीं के मन में बहुत ज्यादा इतनी डेस्परेशन इसके अंदर हो रही है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, ये इंसान इस समय टूट रहा है। जिस तरीके से आप टूट रहे थे ना इस रिश्ते में, वो इंसान टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके मन में क्या है, एक जहां इतनी बार आई, एक बार वो मना लेती, एक बार रिश्ते में दोबारा आ जाती, क्या बिगड़ जाता। लेकिन आपने जो इस बार नहीं गए हो ना, ये आपने सबक सिखाया है इसको कि किसी की लाइफ में आने की उसकी वैल्यू क्या होती है। हमेशा नॉर्मली क्या होता है, किसी के लाइफ से चले जाने के बाद उसकी वैल्यू नजर आती है। और आज की डेट में देखा जाए, आपकी वैल्यू तो बहुत बखूबी से समझ में आ चुकी है कि आपके बगैर जीना कैसा है और आपके साथ जीना क्या ब्लेसिंग था। आप मानोगे नहीं, ये इंसान इंटरनली भले दुनिया के सामने कैसे मुझे प्रिटेंड करता हूँ कि अपनी लाइफ में बहुत खुश है, अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहा है, लेकिन नहीं, इसकी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं ये आप भी नहीं जानते। ये इस समय तीनों जगह से चित है। तीनों जगह कौन सी? एक होता है एक पर्सनल लाइफ जीरो, रिलेशनशिप जीरो, फाइनेंशियल्स में अप्स एंड डाउन चलने शुरू हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जब भी आप इसकी लाइफ में थे ना, इसकी लाइफ में हमेशा अचीवमेंट्स आए हैं, हमेशा इसने वो पाया है जो इसने सोचा है। आप इसकी लाइफ में एक लकी चार्म की तरह थे जो उसने ठुकराया है। वो ईश्वर इसके सामने लेकर आया है चीजें, कहीं ना कहीं इसको दिखाई दे रहा है कि जब तक ये मेरे साथ थी ना, तब तक मेरी लाइफ में एक लेडी लक चल रहा था जो मेरे को आगे लेके जा रहा था। जब आप इसकी लाइफ से गए हो ना, इसकी लाइफ धीरे धीरे डाउन आने शुरू हो चुकी है। दैट इज नॉट जस्ट बिकॉज कि आप इसके लिए लकी चार्म हो इसलिए आपको याद कर रहे हैं, नहीं, इसकी लाइफ अधूरी है आपके बिना। आपके पास आना चाहता है, बात करना चाहता है, गले लगाना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, गलती कन्फेस करना चाहता है। मोस्ट ऑफ द थिंग क्या अपनी गलती से रियलाइज हो चुकी है, वो गलती कन्फेस करना चाहता है। इसको पता है इस रिश्ते में रहकर इसने आपकी आंखों में आंसू बहुत दिए हैं, बहुत परेशान करा है इसने आपको, कभी वैल्यू नहीं करी इसने। लेकिन ये जो गैप आया ना 3-4 महीने का, हमेशा गैप दोनों बीच दूरियां बढ़ाने के लिए नहीं होता है। कई बार गैप रिश्तों को दोबारा रियूनाइट करने के लिए भी होता है। वही है, इस बार ये खाली हाथ नहीं आ रहा है, ये कमिटमेंट लेकर आ रहा है आपके सामने, जहां पर आपको कमिटमेंट देगा साथ में रहने का, हाथ थाम के चलने का, जिंदगी भर साथ निभाने का। रुको तो सही। आपके मन में क्या आता है 4 दिन बाद, नहीं यार मुझे गिव अप कर देना चाहिए। अरे भाई, इतना लंबा रिश्ता क्यों खींचा था? कि आपको अपने प्यार पे इतना भरोसा नहीं है कि आपका प्यार आपको छोड़ के नहीं जा सकता है? अपने पे तो भरोसा करो, उस पर नहीं चलो समझ में आता, अपने पे तो भरोसा करो। और ये आना है, ये गारंटी है। साथ में कार्ड क्या निकला है? 3 ऑफ वैंड्स का। इस समय आपसे मुंह तो मोड़ रखा है इसने, लेकिन कोई दिन इसका ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन आपके बारे में ना सोचे। मन में फीलिंग्स, मन में प्यार, आपका होना कैसा था इसकी जिंदगी में, आपकी छोटी छोटी बातें, आप जिसे बार बार कॉल करके इसके बारे में पूछते थे, खाना खाया नहीं खाया, क्या कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम होती थी हमेशा उसको समाधान देती थी वो। कहीं ना कहीं देखा जाए, वो कहीं ना कहीं चीज देखा जाए, वो सब चीजें मिसिंग है। वो कह रहे एक बार मुझे दोबारा परेशान कर, मुझसे बात कर, तेरी वो इरिटेशन वाली बातें मुझे दोबारा सुननी है, मुझे दोबारा इरिटेट होना है, मुझे दोबारा तेरी आवाज सुननी है। ये डेस्परेशन इसके मन में आ रही है। वो बातों से इरिटेशन नहीं, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे तुम्हारी आवाज सुनकर कि हाँ चल एक बार दोबारा आई है। आप मानोगे, आप ऐसा नहीं होता है सिर्फ आप ही रोते हो रिश्तों में, ये भी रोता है। इसके आंसू दिखते नहीं है क्योंकि अंधेरे में बंद कमरे में रोता है। इसको है रियलाइजेशन आपके लाइफ में, आपका इसकी लाइफ में होना क्या था। अभी से सबक, अभी कहते हैं ना ईश्वर है, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है लेकिन पेन बहुत होता है। वो पेन कहीं इसके लाइफ में आता दिखाई दे रहा है कि इसने क्या खोया है आपको खोकर। साथ में कार्ड क्या निकला है? डेथ की एनर्जी। मतलब क्या है, आपके साइलेंस ट्रीटमेंट ने इसके अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, जिसे कहते हैं ना कि एक इंसान ऐसा जो जानवर से इंसान बन गया।
जो हमेशा आपको इग्नोर किया करता था, जो हमेशा आपसे आपसे बात ना करने के बहाने ढूंढ रहा था, आपकी बातों से इरिटेट हो रहा था, आपकी आवाज सुनना पसंद नहीं करता, वो इंसान आज की डेट में आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहा है, आपके पास आने के लिए तरस रहा है, आपको देखने के लिए तरस रहा है। इसके अंदर बहुत बदलाव आ चुका है, बहुत शांति आ चुकी है। जितना एटीट्यूड, जितना ईगो था ना, सब ईश्वर ने सब नीचे रख दिया। अपने ईगो से अपने आप को तोड़ा जा सकता है, किसी और को नहीं, और ये खुद टूटा है। साथ में कार्ड निकला आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं देखा जाए, इसको अब अपनी जिम्मेदारियां दिखाई देना, इसको अपने कुछ चीजें ऐसी आना जहां पे अपने ईगो के सामने हार जाना, अपने एटीट्यूड के सामने झुक जाना, अपने आप से हारता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। जहां पर इसको रियलाइज हो चुका है कि मैंने इसको हमेशा एक लेवल तक आकर मैंने इसको हमेशा गिराया है, हमेशा दबाया है इसको। लेकिन अब वो दिखाई दे रहा है कि आप भी देखो, इंसान हो, रबड़ को तब तक खींचना चाहिए जब तक वो ना टूटे। इसने रबड़ इतनी खींची है कि वो टूट रही है। अब इसको रियलाइज हो रहा है कि आपका रिश्ता टूट रहा है, लेकिन वो तोड़ना नहीं चाहता है। वो सेकंड चांस चाहता है कि एक मौका मिले ताकि मैं रिश्ता दोबारा सही कर पाऊं, और वो चांस आपकी डिमांड करता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड क्या निकला, 8 ऑफ कप्स का। इसने आपसे डिटैच होने की बहुत कोशिश करी है, आपने इससे डिटैच होने की कोशिश करी। क्या आप अपने कोशिश में कामयाब हो पाए हो? नहीं। ऐसे ही ये भी कामयाब नहीं हो पाया है। इसने आपको भुलाने के लिए बहुत शिद्दत करी, बहुत मेहनत करी। इसने लोगों से फ्लर्ट करा है, अलग अलग जगह पर जाके इसने बात करी है, लेकिन कहीं दाल नहीं गली। जो प्यार, जो केयर, जो एक रिस्पेक्ट, जो एक फीलिंग, जो स्पार्क एक आपके अंदर है ना, वो केमिस्ट्री कहीं मैच हो ही नहीं पाएगी इसकी, और ना ही हो पाई है। लौट फिर गई, वो कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम में घर आ जाए तो भूला नहीं बोलते, और शाम में घर आना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपसे दोबारा रीयूनियन चाहता है, रिकंसिलेशन चाहता है। नहीं रह पाएगा, ट्रस्ट मी, नहीं रह पाएगा। यहाँ पे आपके प्यार की जीत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आपने प्यार का एग्जाम्पल सेट कर दिया ना, इसके आगे प्यार से मिल ही नहीं पाया है कभी। घर में नहीं मिला इसको वो प्यार, बाहर तो बहुत दूर की बात है। साथ में कार्ड क्या निकला आपका, 6 ऑफ कप्स। इंसान फिर से आपके पास आ गया एज ए प्रपोजल फॉर्म में, आपके सामने अपनी गलतियां कन्फेस करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लाइफ टाइम रहने का साथ देना चाहता है। अब आपको ये कहते हैं कि एक बंधन में बंधने की इच्छा, अब इसकी इच्छा खुद, जो आप पहले कमिटमेंट मांगते थे ना कि तुम मुझे कमिटमेंट देगी, तू जिंदगी भर मेरा साथ देगा, तुम मुझसे शादी का, अगर आप किसी मैरिड रिश्ते में हो, आपने इस इंसान ने आपको जो वादे कर रहे थे, जिंदगी में तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, अब वो दोबारा साथ आपका पकड़ना चाहता है, फिर से वही हाथ थामना चाहता है आपका फीलिंग्स के साथ, जहां पर आपको कमिटमेंट लगे अभी प्रॉपरली। लेकिन अब इस रिश्ते में, इसकी बातों में, इसकी जुबान में वो फेकनेस नहीं है जो पहले इसकी थी। अब ये इंसान सुधर चुका है, आपके साइलेंस ट्रीटमेंट ने तोड़ दिया है, ईश्वर ने तोड़ दिया है इसे, मेनली ईश्वर ने तोड़ा है। इसके सामने कुछ चीजें ईश्वर ने लाके ऐसे रख दी जहां पे इसको दिखाई दिया कि भाई अब मुझे वापस जाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो फीलिंग्स, वो प्यार, वो अपनापन, वो कंफर्ट जोन जो आपने से दिया है, वो नहीं मिला कहीं पे से। साथ में कार्ड निकला 7 ऑफ बैंड्स का। आप मानोगे नहीं, ये इंसान खुद एफर्ट करेगा इस रिश्ते के लिए, खुद रिश्ते को रीयूनाइट करेगा, खुद सारे जतन करेगा फिर रिश्ते को दोबारा वापस आने के लिए। अब आपको बस बैठ के तमाशा देखना है। ये इंसान आपके सामने गिड़गिड़ाएगा भी, सॉरी भी फील करेगा, आपके साथ रिश्ते में भी आएगा। मैं कह रहा हूँ ये 1111 पोर्टल आपके रिश्ते में से ब्लेसिंग लेकर आने वाला है, जो आपने मैनिफेस्टेशन पे भी नहीं मांगी होगी। ईश्वर आपके ऊपर वो ब्लेसिंग देने वाला है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ बैंड्स का। ईश्वर की ब्लेसिंग का कार्ड तो आगे नहीं आ गया। ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं आपके रिश्ते पे। रिश्ते में पहले भी कई बार अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जहां पे हमेशा आपने रिश्ते को जोड़ा, लेकिन इस बार ईश्वर की ब्लेसिंग ऐसी कि रिश्ता ये जोड़ेगा, और आपकी मर्जी होगी रिश्ते में दोबारा रहना है या नहीं रहना। लेकिन हाँ, अगर आपके पार्टनर की बात करूं, ये इंसान पहले के मुकाबले बहुत सुधर चुका है। हाँ, अभी सच में रिश्ते में आना चाहता है, आपका साथ देना चाहता है, आपका साथ लेना चाहता है। साथ में कार्ड निकला आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब क्या है, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई। आप यकीन नहीं करोगे, ये इतना डेस्परेटली वेट कर रहा है आपके लिए कि आप इसे कोई कॉल मैसेज करो। मैं आपको आज मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉल मैसेज मत करना। आज 1111 पोर्टल है। मैं एक रिचुअल की वीडियो डाली है मैंने, वीडियो देखिएगा, वो रिचुअल कीजिएगा। कल अपने पार्टनर को हाय का मैसेज भेजिएगा, सिर्फ हाय। मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर 100 लोग भेजे, 100 के 100 का रिप्लाई पॉजिटिव आएगा, 100 में से लेकिन 70 का रिप्लाई पॉजिटिव आ सकता है। अगर जो वीडियो डालूंगा मैं, अगर वो वीडियो देखकर आप वो मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, जो आज बोलूंगा मैं, जो वीडियो में आप वीडियो देखिएगा, जो मेरे चैनल पे आ चुकी है, ठीक है, अगर वो करके आप कल मैसेज डालते हो ना, 100 में से 90% चांसेस है
कि आपके पास रिप्लाई हाई का रिप्लाई बहुत पॉजिटिवली एक हाई से आएगा। सिर्फ हाल चाल पूछने हैं, कोई पुरानी बातें नहीं करनी है, कुछ अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं, कोई डेस्परेशन नहीं दिखाने। सिंपल एक बार हाई का मैसेज भेजेगा, सिर्फ एक बार बस। हाई का मैसेज रिप्लाई हाई से आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इग्नोर, शांत रहो। फिर एटलीस्ट हमारा हाथ ऊपर हो जाएगा, हमने दोबारा एक बार ट्राई किया। अब लेकिन इस चीज ध्यान रखिए कि मैं आपको हाई का मैसेज भेजने का बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि वहां से 100% आएगा ही आएगा। मैंने क्या बोला, 100 में से 70-80% चांसेस है कि आपका हाई का रिप्लाई हाई से आएगा। अगर नहीं आता उसमें डिप्रेस मत होना, मेरे पे मैसेज मत करना सर मैंने भेजा नहीं आया। अगर मैसेज आता है तो तभी मुझे मैसेज मत करना कि सर आया है। समझो, अगर हाई का रिप्लाई हाई से आता है, गिनती के अगर वहां पे 5 से 10 मिनट बात होती है, 5 से 10 मिनट बात करो, वो भी अपने इमोशंस मत दिखाना, सिंपल हाल चाल पूछना, उसके बाद फोन रख देना है। फोन हमेशा, फोन ध्यान है, फोन आपके हाथ से रखा जाना चाहिए, उसके हाथ से नहीं, ये भी ध्यान रखना। और उसके बाद अपनी तरफ से कोई मैसेज नहीं करना है। अगर एक बार बात हो जाती है तो फिर अपनी तरफ से मैसेज मत करना, फिर वेट मत करना सर कल तो इसने बात करी, परसों मैसेज नहीं आया, फिर 4 दिन फिर हफ्ता गायब हो गया। नहीं, आपने बात करनी थी, बात हो जाएगी। अब उसके अंदर डेस्परेशन जग गई है, वो अपने आप आएगा। हमने एक बार चिंगारी लगानी, चिंगारी लगा दी बस। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पे ब्लेम मत करना सर नहीं आया नहीं आया। 100 में से 70 के चांसेस है कि आएगा, 70-80% चांसेस आएगा, लेकिन बाकी 30% या 20% नहीं आता है तो शांत होकर बैठ जाओ, जैसे चल रहा चलते रहने दो। अब फिर दोबारा आपको नहीं करना, सिर्फ एक ही बार मैसेज करना, ये भी ध्यान रखना। साथ में कार्ड क्या निकला है, पेज ऑफ वैंड्स। आपके पास आना चाहता है, बात करना चाहता है, रिश्ते को जोड़ना चाहता है, लेकिन कहने की जो अपनी सेल्फ ईगो थी ना, वो ईगो कहने के तोड़ते रोकते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन वो ईगो भी कहने के डाउन जा रही है। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, सब चीज आपके फेवर में आती दिखाई दे रही है, थोड़ा सा रुकना है बस आपको। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स का, मतलब क्या कहने के आने वाले 3 दिनों में आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जहां पे दोनों बीच में सेलिब्रेशन मोमेंट हो सकता है, दोनों बीच में रीयूनियन हो सकता है, दोनों बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में मत करना, रिश्ता आपका जुड़ना है, ये निश्चित है। आपके पार्टनर आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, ट्रस्ट मी, नहीं रह पाएगा। आप दोनों एक ऐसी जर्नी में हो जहां पर मिलना बिछड़ना कई बार हुआ है, लेकिन क्या रिश्ता टूटा है पहले कभी? तो इस बार क्यों टूटेगा? क्यों नेगेटिव सोचते हो इतना? नहीं टूटेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आने वाले 3 दिनों में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ऐसा कुछ मोमेंट आ सकता है जहां पे आपके चेहरे पे जो ये इंसान दुख का कारण, आंसू का कारण बना था ना, यही इंसान आपके चेहरे पे खुशी का कारण बनने वाला है। मार्क माय वर्ड्स। गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज इसे शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे हाँ डबल वन लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।